जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की जो क्लास है बाल विकास की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 8000 से प्लस जो वर्ग 2 के जो पद निकले हैं उसके लिए एक क्लास में लेकर आया हूं। बाल विकास के मैं गारंटी देता हूं 30 में 30 प्रश्न है। आज की जो क्लास में है बाल विकास पेडागोजी के प्रश्न मैं लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां 100% जुड़ी बातें सही और सटीक बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पेडागोजी का। पहला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी में। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर वो बेचारे जैसे कि गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा झिझक होती है, तो आप क्या करो, आप उनसे डायरेक्ट मिलिए, श्रीमान जी आइए बैठिए, तो थोड़ा उनको अपनापन लगेगा, तो अपने आप ही समझ में आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, जाकर मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर है 73। ये तुम्हारा पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हो गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, सामूहिक, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना या पढ़ाई के रूप में जानना, तो इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर। प्रश्न नंबर है आपका 74 है, पाठ चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। तो पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य जो माना जाता है एक विशेषज्ञता। प्रश्न नंबर है 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो आपका क्या मानना है, क्या आंसर हो जाएगा 75 का। तो क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में। एक विद्यार्थी की, हमारा होनहार विद्यार्थी, थोड़ा और वो उसके लिए प्रोत्साहित होगा। चलिए अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आपके हिसाब से भी बताइए। मेरे हिसाब से तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। जो आजकल ग्रेड चल रहा है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा सिस्टम चलता है। अगर 77 की बात करूं, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश डैश हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है 60%, 85, 50, 95। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा 85% ग्रहण किया जाता है। किससे, दृश्य और श्रवण से। 78 है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन है। तो बताइए क्या, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, की ज़रूरत नहीं होती है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा, बढ़ावा देता है। क्या आंसर हो जाएगा, बढ़ावा देता है। 79 है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इस ऐसे समय में क्या हो जाती है, उसकी घटती है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न है 80वां। अगला है 1000 प्रश्नों की पूरी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ इसी में से आपके 30 प्रश्न पूरे फंसेंगे।
और प्रीवियस प्रश्न को लेकर आ रहा है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो जो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सतत मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न नंबर है आपका 81 है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। तो 81 का बड़ा सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सारे ही अगर वो करता है तो ये एक भी इसमें से अपन गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर है 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा, इनमें से एक भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? अवलोकन करके, हुनर सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो आपके हिसाब से 83 का क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो क्या हो जाएगा आंसर? खुद करके। आपको बताना है कि आपके कितने सही हैं, ये भी बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है। वर्णमाला की पहचान डैश डैश आयु वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6, 5, 4, 3। तो 84 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की उम्र में। ठीक। पढ़ना कितने से होता है? 6 से। चलिए 1000 पूरे प्रश्न की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से। अगला प्रश्न है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। तो आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगी से ईसरा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो 86 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम स्थानांतरण से। 87 है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। तो इसमें से स्फूर्ति अवस्था जो कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा? वुडवर्थ, रॉस, एनोस्टी, इनमें से कोई नहीं। तो जो 88 का आपका आंसर हो जाएगा, ये रॉस साहब ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस साहब का कहना है ये वाली बात। 89 है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास का, भाषा का विकास का। तो 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास का। आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास का। प्रश्न नंबर 90 है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो 90 का जो आंसर क्या हो जाएगा? विकास जो है आपका रेखीय होता है। कैसा होता है? विकास रेखीय होता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास जो रेखीय होता है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर एक सीधी सी लाइन कह सकते हैं इनके हिसाब से। चलिए तो ये तुम्हारा प्रश्न अगला है 91 है। शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश डैश है? स्नायु मंडल, मांसपेशी में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखियो, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आज 25 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का एक निकाय नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यानुगमन या अभिप्रेरणा। तो आपको ये बताना है 92
2 का आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा को छोड़कर बाकी के सभी। अगला प्रश्न है कि 93 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका, मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो का, जेबी वॉटसन का। तो ये आपका 93 का जो आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो कंपनी का। भैया अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं ये। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, 95 का नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था का नहीं है। ये सभी आपके हो जाते हैं 25 प्रश्न करेक्ट। तो ये 25 आपको कमेंट बताना है कितने सही हुए हैं। बाकी के आप चैनल को लाइक करिए, थैंक यू दोस्तों, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। वर्ग 2 के 8000 से प्लस आपके जो पद हैं उनको ज़रूर आप भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।